क्या नक्सल आंदोलन अपने सबसे बड़े संकट से उभर पाएगा? क्या संगठन एकमत होकर किसी नए नेता को चुन पाएगा, या फिर अंतरकलह और टूटते ढांचे के बीच यह आंदोलन अपने पतन की ओर तेजी से बढ़ेगा? बस्तर में इन दिनों एक तरफ नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ माओवाद का अगला लीडर कौन होगा, इसकी भी चर्चा तेजी से हो रही है। लेकिन अंदरूनी कलह के चलते इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। देश के सबसे घने और अनसुलझे जंगलों में से एक अबूझमाड़ में अब अबूझमाड़ से माओवाद को खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। नक्सलियों के सामने अब नेतृत्व का संकट गहराता जा रहा है। वहीं बसव राजू के मारे जाने के बाद उसकी जगह कौन लेगा, इसके लिए अंदरूनी कलह भी तेज हो गई है। 21 मई को हुए नक्सल मुठभेड़ में कंपनी नंबर 7 का सफाया हो गया, जिसमें माओवादियों का थिंक टैंक संगठन का सबसे बड़ा नेता महासचिव बसव राजू भी मारा गया। नक्सल विरोधी इस अभियान में कुल 27 नक्सली मारे गए, लेकिन माओवाद आंदोलन की सबसे बड़ी क्षति महासचिव के मौत से हुई। अब संगठन में नया महासचिव तय करने को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। वहीं सूत्रों की माने तो नक्सल आंदोलन को 21 मई को तब सबसे बड़ी चोट लगी जब अबूझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में माओवादी महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू मारा गया। यह वही बसव राजू था जिसे दशकों से नक्सलियों की रणनीति, सैन्य कार्रवाई और आंतरिक अनुशासन का मुख्य सूत्रधार माना जाता था। लेकिन उसकी मौत ने संगठन को सिर्फ एक नेता से ही नहीं बल्कि दिशा और अभियान से भी वंचित कर दिया है। अब संगठन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बसव राजू की जगह कौन लेगा। बस्तर में लंबे समय से रह रहे नक्सल अभियान के पास से कवर करने वाले पत्रकारों की माने तो नक्सल संगठन के भीतर फिलहाल 2 प्रमुख नामों की चर्चा है, जिसमें देव जी, जिनका रियल नाम चीपर्री तिरुपति है, और दूसरा नाम सोनू उर्फ अभय, जिनका ओरिजिनल नाम मल्लोजुला वेणुगोपाल है। दोनों तेलंगाना के रहने वाले हैं और वर्षों से संगठन के सैन्य और रणनीतिक कार्यों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि संगठन में उपजे मतभेद और गुटबाजी के बीच किसी एक नाम पर आम सहमति बनना मुश्किल फैसला होगा। बस्तर में इन दिनों एक तरफ नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ माओवादियों के अगला लीडर कौन होगा, इसकी चर्चा हो रही है। सूत्रों की माने तो संगठन की अंदरूनी कलह पहली बार कोरोना काल के दौरान खुलकर सामने आई थी, जब DKSZC सचिव रमन्ना की मौत हुई। उस समय सावित्री यानी कि किशन जी की पत्नी, फिर गुडसा उसेरी और गणेश उइके जैसे दिग्गजों की दावेदारी के चलते नेतृत्व को लेकर महीनों असमंजस बना रहा। वही संकट एक बार फिर माओवादियों के बीच देखी जा रही है। जानकारों की माने तो पूर्व महासचिव गणपति, जिनका रियल नाम मुप्पल्ला लक्ष्मणा राव है, जिसने 2018 में अपने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ा था, अब एक बार फिर संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि वह हाल ही में विदेश से इलाज कराकर लौटा है। अगर केंद्रीय समिति के बैठक में सहमति नहीं बनती है तो उसे कार्यकारी महासचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा सरकार के माओवाद खात्मे को लेकर तय किया गया समय उनके लिए काल साबित हो रहा है। नक्सल विरोधी ऑपरेशन में जिस तरह से जवानों को सफलताएं मिल रही हैं, उससे माना जा रहा है कि नक्सल संगठन का ढांचा तेजी से कमज़ोर हो रहा है। नक्सलवादियों की स्ट्रेटजी और संगठन के बारे में करीब से जानने वालों की माने तो 12 सदस्यीय पोलित ब्यूरो अब केवल 4 सदस्यों तक सिमट गया है, जबकि 24 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी में केवल 11 सदस्य ही बचे हैं। बसव राजू की मौत ने संगठन की कमर ही नहीं तोड़ी, बल्कि उनकी रणनीतिक क्षमता को भी गहरे संकट में डाल दिया है।
अब तक की सबसे बड़ी सफलता माने जाने वाले इस नक्सल विरोधी अभियान से माओवादी को गहरी चोट पड़ी है। घटना के 6 दिन बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि बसव राजू की मौत किसी ऑपरेशन का नतीजा नहीं, बल्कि अंदरूनी गद्दार का गद्दारी का परिणाम था। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट में 6 लोगों को दोषी ठहराया है, जिनके इनपुट पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब प्रश्न है, आगे क्या होगा? दरअसल बसव राजू के मारे जाने के बाद बौखलाए संगठन में आगे क्या होगा, सवाल यही है। क्या नक्सल आंदोलन अपने सबसे बड़े संकट से उभर पाएगा? क्या संगठन एकमत होकर किसी नए नेता को चुन पाएगा, या फिर अंतरकलह और टूटते ढांचे के बीच यह आंदोलन अपने पतन की ओर तेजी से बढ़ेगा? एक बात साफ है कि बसव राजू की मौत सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं, बल्कि माओवाद के एक युग का अंत है। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो न्यूज़ धरातल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको यदि वीडियो जानकारी युक्त लगी हो तो अपने शुभेच्छकों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।